नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक। तो एक बार खास मुलाकात कार्यक्रम में आपकी जो बातचीत होने जा रही है, जो विषय आज हमारा है गर्मियों में पशुओं की देखभाल, जो कि आज के जो समय है तापमान में जो भारी हमारे में इजाफा है, तापमान में बढ़ता जो तापमान है, ना केवल मनुष्य के लिए पशुओं के लिए भी उतना ही जरूरी है उनकी देखभाल करना। तो हमारी जो मुलाकात है, आज के जो हमारे अतिथि हैं डॉक्टर रेखा मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम में। मैडम, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पशु विज्ञान केंद्र पलवल में। तो सबसे पहले हम आपकी जुबानी अपने श्रोताओं को आपका परिचय कराना चाहेंगे। मैं डॉक्टर रेखा दहिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पशु विज्ञान केंद्र पलवल, जो कि लाल लाजपत राय वेटनरी एनिमल साइंसेज का केंद्र है। तो पलवल और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं देखती हूँ। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। तो जितने भी हमारे श्रोता हैं वो फरीदाबाद जिले से हैं या पलवल जिले से हैं, क्योंकि देखभाल सभी की जिम्मेदारी होती है। मैम, सबसे पहले जो लू के बारे में हम बातचीत करेंगे कि पशुओं में जो लू है उसका बचाव हम किस तरह से कर सकते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आजकल जो है नॉर्थ इंडिया में जो आप देखेंगे जो टेम्परेचर है एवरेज लगा ले 40 से लेकर 48 तक तो है ही, और कुछ जगह तो 50 भी रिकॉर्डेड हुआ, जैसे फतेहाबाद जैसा साइड। तो जो ये टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो जाता है पशु के लिए, क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर 38.8 है, इधर 38.8 है डिग्री सेल्सियस में है। तो जब इतना टेम्परेचर पशु का है और आपका जो वातावरण का है वो पहुंच रहा है इस टाइम पे 48 डिग्री ऑन एन एवरेज, तो आप ये सोचिए कि पशु उस तापमान में अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा। वो क्या करेगा कि अपने शरीर से भी कुछ हमारी हीट निकलती है पशु की, तो उसको कम करने के लिए वो चारा कम खाएगा, और चारा जब कम खाएगा तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इफेक्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि वो ऊर्जा कम दे पाएगा, और जो गर्मी साथ साथ हो रही है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है वातावरण का, तो उसमें वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से वो तनाव में आ जाएगा, और इस तनाव की वजह से पशु की उत्पादन क्षमता, उसकी शारीरिक क्षमता, ये सब इफेक्ट करती है। बिल्कुल। और लू की यदि हम बात करें तो पशु, खासकर जैसे हम भैंस की बात करें, वो काले रंग का है, और आप उसे वातावरण में बाहर रख रहे हैं ज़्यादा गर्मी में, जो काला रंग है वो इतनी देर तक इस धूप को सहन नहीं कर पाता है। तो तापमान ज़्यादा होगा, लू साथ चलेगी, तो पशु जो है इतना मतलब टेम्परेचर से इफेक्ट होगा कि उसका जो टेम्परेचर बॉडी का है वो मतलब 102 डिग्री फahrenheit में होता है, लेकिन इस वातावरण की वजह से 110 डिग्री फahrenheit तक भी पहुंच जाता है। तो आप ये सोचिए कि उसकी सांस की जो दरें हैं, श्वास जो लेता है, दरें बढ़ जाएंगी, और वो हो सकता है कि डेथ का कारण भी बन जाए उसके लिए। तो इस टेम्परेचर में और लू से बचाव के लिए पशुपालकों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत अच्छा आपने बताया कि किस तरह से आपने विस्तार से बताया पशुओं का जो तापमान है और जो बाहरी तापमान है उसको हम किस तरह से बैलेंस में करके चल सकते हैं। आपने जैसे बताया कि उत्पादन क्षमता कहीं ना कहीं उनका प्रभावित होती है, तो उसकी मैम अगर पशुओं में हम बात करें, लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए, गर्मी ज़्यादा होगी तो पशु का सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का, जी, उसकी सांस की दरें बढ़ेंगी, उसकी हार्ट की रेट बढ़ेगी, चारा कम खाएगा, वो पानी के पास रहना चाहेगा, उसके ब्लड में जो ग्लूकोज है, यूरिया है, उसका लेवल भी इफेक्ट होता है। एक कोर्टिसोल हार्मोन होता है, वो भी तनाव को शो करता है कि हाँ ये बढ़ गया है, तो इट मीन्स पशु तनाव में आ चुका है। और दूध उत्पादन उसका कम से कम 10% कम हो जाता है। तो आपने कहीं ना कहीं अभी तनाव की बात कही कि पशुओं में तनाव हो जाता है, वो पानी के पास रहना चाहता है। तो इसको कम करने के लिए, तनाव से बचाव के लिए पशुओं को, और जो पशुपालक हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, वास्तव में तो सब चीज उन पर निर्भर करती है, तो उनको क्या करना चाहिए। जी, एक तो पशु जो है कभी भी डायरेक्ट सन रेज के उसमें कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, सूर्य की किरणें उस पर नहीं आनी चाहिए, और पशु पालकों को 11 से 4 बजे के बीच में छाया में रखना है। और यदि वो रहने का आवास टीन का है तो कोशिश करें कि उसके ऊपर पराली डाल दें, उस पर पानी का छिड़काव करें, ताकि टेम्परेचर नीचे पशु तक कम आए। जी, और जो खिड़कियां दरवाजे हैं
क्योंकि गर्म हवा आ गर्म सकती है, हवा, लू आ बिल्कुल, सकती है, तो बिल्कुल। उसको बोरी या टाट से ढकें और उसे गीला करते रहें, जी, ताकि जो पशु अंदर है वो एक अच्छा वातावरण महसूस करे। जी, बहुत। और पानी उसको दिन में कम से कम 4 से 5 बार जरूर पिलाएं, ठंडा ताजा। और हो सकता हो तो कम से कम 3 से 4 बार उसको नहलाएं भी। नहीं नहला सकते तो हमारे पास आजकल आ चुका है कि एक पाइप डाल दी जाती है छत पे, उसमें सारे होल्स होते हैं, तो उससे एक फवारा सा या मिस्ट सा पशु के ऊपर डलता रहता है, तो उससे पशु तनाव में गर्मी के में नहीं आएगा। जी, बहुत खासकर ये अच्छा। चीजें तो एक बिल्कुल, पशुपालक बिल्कुल। जरूर कर सकता है। बहुत अच्छा आपने बताया। तो जितने भी श्रोता हैं सुन रहे हैं हमें, रेडियो एनजीएफ 90.4 के माध्यम से डॉक्टर रेखा मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि आजकल एक फव्वारा टाइप में पशुओं के लिए, ताकि वो बैलेंसिंग महसूस कर सके, एक उसको आभास होता रहे कि गर्मी नहीं है, तो उसका तनाव कहीं ना कहीं कम होगा। तो जो पशुपालक इस प्रणाली को, इस उपयोग को करना चाहते हैं, वो अपने पशुओं के लिए आराम से कर सकते हैं। ये बिल्कुल, अवेलेबल है इस तरह बिल्कुल के मैम, pipes। बहुत अच्छा आपने बताया। और पराली का जो उपाय है वो भी पशुपालक कर कर सकते सकते हैं, हैं। क्योंकि अधिकतर गाँवों में मैं नोट किया है, जो शेड बनाते हैं पशु के रखने के लिए, वो जनरली टीन डाल देते हैं। टीन, बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। ये जो टीन है उसका टेम्परेचर जब पशु के पास आएगा तो वो थोड़ा बढ़ के ही एक तरह से महसूस होगा, कम नहीं कम उसको नहीं। होता है। बिल्कुल। तो यदि आप पराल डाल देंगे, गीला कर देंगे, तो टेम्परेचर उसका कुछ 2 से 3 डिग्री कम होकर पशु के पास पहुंचेगा। जी, जी, बहुत अच्छा आपने बताया। आपने कहीं ना कहीं मैम उत्पादन क्षमता की बात कही है, और कहीं ना कहीं जो उत्पादन क्षमता है वो हमारे पोषण पर निर्भर करता है। जी। तो ये बहुत जो क्वेश्चन है, बहुत लोगों के मन में एक उलझन भी रहती है, व्यथा रहती है, खासकर कि पशुपालक जितने भी हमारे हैं देश में, क्योंकि हमारी जो घरों की आवश्यकता है वो भी पशुपालक के पशुओं पर ही निर्भर करती हैं। तो उसमें खास तौर पर उनका जो पोषण है, उसके बारे में क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए इस मौसम में, क्योंकि पोषण से ही उनकी उत्पादन क्षमता निर्भर करती है। जहाँ तक पोषण की बात आती है, अब गर्मी काफ़ी है, तो कोशिश करें कि जो आप दाना राशन दे रहे हैं उसे 1-1.5 किलो बढ़ा लें। जी, और भूसा है, आपको खिलाना है तो वो रात को खिलाएं और उसको पानी में ज़्यादा भिगोएं। अधिकतर आप लोग गांव में सानी करते हैं, गर्मी में जैसे 3-4 बजे पशु उनको बाहर बांधने सानी के लिए, उस वक्त भी भूसा डालेंगे, खल लिया या दाना मिश्रण जो पकाया उसे सानी कर देते हैं। जी, लेकिन अब कोशिश करिए, क्योंकि गर्मी इतनी हो चुकी है, वैसे भी हम कहते हैं कि 4 बजे तक पशु को बाहर मत लाइए, लेकिन गाँव में अधिकतर 4 बजे सबके शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है, बिल्कुल। तो साइंटिस्ट जो यूनिवर्सिटी के हमारे हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कि इस मौसम में, खासकर जब टेम्परेचर 48 तक पहुंच रहा है, कोशिश करें कि रात को भूसा वाला दाना राशन उसको दें, और दिन में उसे हरा चारा और जो दाना आप दे रहे हैं पका के, खल है, अनाज, दलिया है, वो दिन में दें। तो इससे क्या होगा कि पशु आराम से रात वाला पचा लेगा, और जो दिन में है वो एक बैलेंस रहेगा उसका, बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से भी और वातावरण के हिसाब से भी। और आप मानिए कि पानी जो है पशु को, जैसे 100 किलो वजन के हिसाब से 5 किलो एवरी बॉडी वेट पे उसको चाहिए होता है। 1 किलो दूध उत्पादन के लिए उसे एक्स्ट्रा कम से कम 2 किलो पानी की रिक्वायरमेंट होती है। आप सोचिए कि यदि 10 किलो पशु दूध दे रहा है तो इसमें 20 किलो तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और यदि आप भूसा पशु को देते हैं, वो 5 से 7 किलो कम से कम भूसा की रिक्वायरमेंट होती है। तो एवरी 1 kg पे उसको कम से कम 6-7 लीटर पानी की जरूरत होती है। सेम ऐसे यदि आप ग्रीन फॉडर खिला रहे हैं, हरा चारा खिला रहे हैं, तो एवरी 1 kg पे उसको 3 से 5 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से हम दाना राशन, पानी की डिमांड पूरी करेंगे पशु की, तो वो तनाव में नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। और किस तरह से आपने बताया कि पानी और दाना चारा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, कि हम समय का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो विज्ञान केंद्र द्वारा समय इस टाइम बताया है, लू से बचाव और उनका जो उत्पादन क्षमता है, दोनों में एक सामंजस्य स्थापित हो सके, और हम अपने पशुओं को तनाव से कम तनाव में अपने पशुओं को रख सकें। बिल्कुल मैम। जहाँ पशु रह रहा है जिस शेड में, आप यदि कूलर या पंखा भी चलाएंगे तो भी वो तनाव कम से कम हो सकता है। इतना तो हर कोई पशुपालक कर सकता है। नहीं, बहुत अच्छा आपने एक सजेशन दिया हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, कि कम से कम हम एक छोटा कूलर है, कोई पंखा है अपने पशुओं का, क्योंकि हमारी रोजी रोटी उन पर निर्भर करती है। और हमारी ही नहीं, जितने भी पशुपालक हैं हमारे देश में,
सबसे बड़ा जो उत्पादक है एक फार्मर है, एक किसान है, चाहे वो पशु के रूप में हो, चाहे खेत खलियान के रूप में हो। जब हम उनका विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे तभी हमारा जो भारत है और भारत के अधिकतर जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। और जाते जाते एक सवाल मैडम आपसे, आपने बहुत विस्तार से वैसे हमारे श्रोताओं को बताया कि जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, आपकी जुबानी क्या संदेश आप उनको देना चाहोगे? पशुपालक जितने भी हमारे सुन रहे हैं, आम जो नागरिक है, जो खेत खलियान नहीं रखते हैं, केवल एक पशु रखते हैं अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, उनके लिए भी आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, आजकल जो पशुपालक है उनके पास आप नोट करेंगे लैंड बहुत कम है। बिल्कुल। और जो पशुपालक भी हैं वो 2 से 3 पशु ही रख रहे हैं। तो जो आय है या घर का दूध की जो डिमांड है वो इन्हीं पशु से ही उसको मिल रही है। जी। तो पशुपालक यदि स्टार्टिंग से ही अपने छोटे पशु से ही मैनेजमेंट सही से करना शुरू करे, जैसे 15 दिन का पशु हो गया छोटा पशु, उसके पेट के कीड़े मारे, मतलब डिवॉर्मिंग जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल। और ये हर पशु हॉस्पिटल में फ्री मिलती है मेरा इसकी जो दवाई है। फिर हर 1 महीने पे उसका डिवॉर्मिंग करें, पेट के कीड़े मारे, मतलब 6 महीने तक आपको उसको ध्यान रखना है। फिर अभी भी जो आपके पास पशु है उसका भी हर 6 महीने पे पेट के कीड़े मारने की दवाई जरूर दें। और दाना राशन को मैंने आपको बताया ही है कि यदि आप एक संतुलित आहार बनाना चाहते हैं उसमें कम से कम 40 किलो तक गेहूं, दलिया या जौ, मक्का का आप दलिया ले सकते हैं। आप 27-28 किलो कोई खल ले सकते हैं, सरसों, बिनोला, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है। इतना ही 25 से 27 किलो आप चोकर ले सकते हैं, छानस जिसे हम कहते हैं, या दाल का छिलका हुआ। 2 किलो खनिज मिश्रण और 1 किलो नमक, एक तरह से संतुलित आहार है। तो हम कहते हैं कि भैंस के हर 2 किलो दूध पे हमें इसमें से 1 किलो दाना राशन से देना है जी। और गाय के केस में 2.5 किलो दूध के ऊपर हमें 1 किलो दाना राशन देना है। और पानी का ऑन एन एवरेज हम बात करें, एक पशु 40 से 70 लीटर पीता ही है। लेकिन हमारे यहाँ जो पशुपालक है, क्योंकि हम हर महीने कम से कम 4 गांव कवर करते हैं, पलवल और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के, तो वो लोग नमक भी पशु को नहीं दे रहे हैं, जबकि नमक बहुत जरूरी है पशु की पाचन क्रिया के लिए, शारीरिक क्रिया के लिए, हार्मोन क्रिया के लिए, गर्भाधान के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो नमक जरूर डालें। एक पशु को कम से कम 30 ग्राम नमक डेली चाहिए। अब जैसे गर्मी आ गई है, काफ़ी ज़्यादा है, सोडियम जो है वो पशु के पेशाब के द्वारा निकलता है, पोटाशियम उसके पसीने के द्वारा निकलता है। तो नमक तो बिल्कुल ही दें, और यदि हो सकता हो तो सोडियम कार्बोनेट आता है वो इस मौसम में जरूर दें। इससे पशु का जो वातावरण में भी एडजस्टमेंट सही रहेगा। दूसरा, पशु दूध में वसा भी बढ़ाता है, तो ये जरूर करें। और एक खनिज मिश्रण, खनिज मिश्रण हर किसी जो पशु की दवाई रखता है उस पर उपलब्ध होता है। नहीं तो यूनिवर्सिटी का पशु विज्ञान केंद्र अलावलपुर चौक है, इंडियन और पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ ही लगते हुए है, वहाँ पर ही यूनिवर्सिटी का जिस लागत से पशु ये हमारी यूनिवर्सिटी बना रही है उसी ही लागत पे पशुपालकों को ये उपलब्ध हो रहा है। तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ 50 ग्राम पशु को देना होता है हमें। इस 50 ग्राम के देने से पशुओं में जो समस्याएं हैं कि बार बार फिरने की, दूध कम देने की, उसके वजन में बढ़ोतरी की, यदि पशु मिट्टी, कपड़ा ऐसे कुछ चाटता जिसे हम पाइका बीमारी कहते हैं, वो भी इससे खत्म होता है। इसका मतलब तो ये है कि कम से कम 80% बीमारियां पशु को आएंगी ही नहीं, जैसे देर से डालना या फूल दिखाना, ये सब समस्या भी खत्म होती है। और ये बहुत नॉमिनल रेट पे, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी पे तो उपलब्ध है। आप मार्केट से भी ले सकते हैं, जैसे एग्रीमेंट पोर्ट है, विलबैक का, ऐसे कुछ उपलब्ध है। मैं कंपनी का नाम सजेस्ट कर रही हूँ यदि आप लोग लेना चाहें, नहीं तो यूनिवर्सिटी का तो हमारे पास उपलब्ध है। बिल्कुल। तो इसे पूरे साल उसे दें जी, ना कि जब डॉक्टर ने रिकमेंड किया, कहा, तब तक उसको यूज़ किया, उसके बाद नहीं। ऐसा नहीं। इसे यदि आप रेगुलर रखेंगे तो एक पशु जो आपके पास है, और एक अच्छा पशुपालक जब कहलाता है जब आपका पशु 13 से 14 महीने में दोबारा ब्याह ले। लेकिन हम नोट करते हैं गाँवों में 6-6, 7-7 महीने निकल जाते हैं, पशु ब्याह भी नहीं निठाता। बिल्कुल। तो ये समस्या खत्म हो सकती है। तो मैनेजमेंट, डिवॉर्मिंग, पोषण और एक टीकाकरण। पशुओं का टीकाकरण भी वर्ष में 2 बार होता है। जैसे अभी भी पशुपालन विभाग ने वैक्सीनेशन कराई है
मुंह खुरपका और गलघोटू का एक ही टीकाकरण होता है। तो वो यदि करा ले तो मैं कहूँगी पशुपालक एक बहुत समझदार और अच्छी आय और वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करके बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकता है। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। और सरकार की सुविधाएं जो विज्ञान केंद्र पर, या फिर अगर विज्ञान केंद्र पर भी नहीं जाना चाहते हैं पशुपालक, तो ले सकते हैं मार्केट से। आपने अपनी जुबानी अपना जो एड्रेस बताया है, पता बताया, जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी बात जरूर कृषि विज्ञान केंद्र, पशु विज्ञान केंद्र तक पहुंचाएंगे। 8930904904 पर आप कॉल कर सकते हैं। हम आपकी बात, आपकी कोई परेशानी है, इन तक पहुंचाएंगे और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।